25 प्रमुख इन्वेस्टर्स, देश भर के 125 से अधिक ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटर, 500 से अधिक हितधारक इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और द्विपक्षीय संवाद, पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर निश्चित रूप से इस आयोजन के अच्छे अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। जब ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात करता हूँ तो ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में तीनों संभागों के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। मैं अपने प्रदेश की जनता को, यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। हमारा पिछली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो रीवा में हुई थी तब 3,000 करोड़ के थे, उससे भी 500 करोड़ के ज़्यादा इन्वेस्टर के यहाँ प्रस्ताव मिले, जिनके माध्यम से अलग अलग प्रकार के 5 स्टार होटल से लगा करके सभी प्रकार के रिसोर्ट्स और हमारे हेरिटेज प्रॉपर्टी सब में काम करेंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्देश्य ही पर्यटन क्षेत्र में हितधारकों जैसे होटल मालिकों, रिसोर्ट्स मालिकों, परिवहन ऑपरेटरों, ट्रेवल एंड टूर ऑपरेटरों के अपने पर्यटन उत्पादों के प्रचार प्रसार की व्यावसायिक चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। खासकर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जोड़ करके ये पूरा जो आयोजन किया गया, मैं मान के चलता हूँ ये अपने आप में एक बड़ी और अलग प्रकार का अच्छा अनुभव भी है, जिसके माध्यम से पर्यटकों को नए नए गंतव्यों तक आने जाने का मौका मिलेगा, उनके अनुभव प्राप्त करने का, और राज्य की समृद्धि के पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जो क्षेत्र के हमारे कई युवाओं को, क्षेत्रवासियों को अपने उत्पाद बेचने के भी और स्थानीय स्तर पर परिचित होने के लिए आर्थिक समृद्धि का एक बड़ा ये स्वाभाविक रूप से अवसर टूरिज्म के माध्यम से आजकल रोजगार की एक इंडस्ट्री है पर्यटन विकास। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा ध्येय वाक्य भी है, एमपी अजब भी है और गजब भी है। आज दिल्ली के नज़दीक आगरा, मथुरा, खासकर मथुरा में गोकुल वृंदावन के पास धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है ग्वालियर। ऐसे में इस स्थान में पर्याप्त फोकस देते हुए पर्यटन विकास के माध्यम से ये जो हमारी यहाँ की नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को बताने का और इसके जीवन चित्रण का टूरिज्म के माध्यम से जो प्रयास किया गया, मैं उसकी सराहना करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत जब स्वदेशी की आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, ऐसे में पर्यटन का क्षेत्र इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहा है और इसी कारण से हम मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। आज जब मैं प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही है तो हमने पर्यटन में भी डिजिटल पहलों को अपनाया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए मध्य प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर देश में सबसे तेज गति से सबसे सफल होते हुए आर्थिक रूप से एक बड़ी उड़ान लेके आगे बढ़ रहा है। और ग्वालियर के अंदर जब हमने अपने भव्य किले, शिल्पकला, समृद्ध संगीत की परंपरा के इतिहास से हमने जो जोड़ा था, तो आज के इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी समान रूप से सभी सेक्टर के लिए काम किया गया। एक तरफ ग्वालियर के किले के लिए 100 करोड़ की लागत से हमारा CSR फंड के माध्यम से ग्वालियर का किला भी बेहतर से बेहतर किया जाएगा। राजा मानसिंह तोमर का वो उस समय का इतिहास, सिंधिया काल की विरासत, इस सब के लिए सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। एक संगीत विश्वविद्यालय के लिए भी लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य की सौगात उसमें भी दी जा रही है। एक जीवाजी विश्वविद्यालय को लेकर भी विकास के बहुत सारे निर्णय हमने किए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चंबल और ग्वालियर अंचल के पर्यटन केंद्रों को वैश्विक मानचित्र पर लाने का और उनको सशक्त स्थान दिलाने का प्रयास भी हमारा इसी के माध्यम से था। तो हमने फिक्की के माध्यम से इस कॉन्क्लेव में निवेश आकर्षित करना, पर्यटन अधोसंरचनाओं को विकसित करना, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए सभी हितधारकों को पहली बार बड़े बड़े प्लेयर्स इस क्षेत्र से जुड़े हुए अपने प्रदेश के, देश के और देश के बाहर के भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग 2 दिन आकर के एक तरह से इस गेवल्य से रूबरू हुए हैं। ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हम 11 से 13 अक्टूबर तक ये एक बड़ा आयोजन फिर करने वाले हैं।
रीवा में 26-27 जुलाई को विजन टूरिज्म कॉन्क्लेव हमने की थी, जिसमें 3000 करोड़ के, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, इसका उल्लेख आया था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो आंकड़े अगर आप देखेंगे, बड़े बड़े आंकड़े जिसके आधार पर हमने अपने जरा लिस्ट जो आज हमने एमओयू किए हैं या निवेश की घोषणा हुई, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये सचिन गुप्ता जी सर्वे लैंड डेवलपर्स के माध्यम से लगभग होटल और रिसोर्ट्स में 1000 करोड़ के निवेश की हमने ग्वालियर के लिए घोषणा की है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। मुकेश अग्रवाल, बाबूलाल जी जैन, श्रुति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, आपने होटल रिसोर्ट्स के लिए 500 करोड़ की, विकास अहलूवालिया जी ने जोन बाय द पार्क होटल वाले, उन्होंने 500 करोड़ की नए होटल और रिसोर्ट्स की घोषणा की है। 24 कैरेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 250 करोड़, अनूप गुप्ता जी सोनिया लॉजिंग एंड हॉस्पिटलिटी 200 करोड़, आरपी माहेश्वरी मॉडर्न ग्रुप वाले, इन्हें 150 करोड़ की, फिल्म डिवीजन से 25 प्रस्ताव लगभग 102 करोड़, नीरज कंसल जी ने 100 करोड़, आकाश गोस्वामी आकाश इंटरप्राइजेस के माध्यम 100 करोड़, नवनीत शर्मा लायन ग्रुप से 100 करोड़, दीपक शर्मा दत्ता बिटकॉन 100 करोड़ और 25-24 ही अलग अलग, विशाल ओएसिस हॉस्पिटल, ओकवुड होटल प्राइवेट लिमिटेड, जेएसके इंफ्रा होटल, श्रीसा प्रियसिनी कंस्ट्रक्शंस, अमरनाथ जी, कुमेर शर्मा जी, प्रखर पाव जी, यशोधर्मन जी, सब मिला के 3500 करोड़ से ऊपर के ये निवेश के लिए हमको यहाँ प्रस्ताव मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिस उद्देश्य से हमने ये आयोजन किया था, मैं मान के चलता हूँ कि बड़े पैमाने पर इस सब की सफलता हमको मिल रही है। इसके साथ साथ हमने जहाँ भी निवेश की बात करते हैं, आसपास के कई जगह के LOI भी हम करते हैं, उसके आधार पर जो राज्य के अन्य जगह के लिए रहते हैं। ऐसे में अरुण तिवारी गांधी सागर मंदसौर के लिए 25 कक्ष के साथ उनने अपने एक नए यूनिट का लेटर ऑफ अवार्ड, तो ये एक तरह से पत्र इनको दिया है, जिसके आधार पर ये अपने संस्थान का शुभारंभ करेंगे। ये 5 करोड़ की लागत से, अरुण तिवारी जी का हेमबर्डी धार में 5 करोड़ की लागत से ये भी 25 कक्षों का फिक्स टेस्टिंग यूनिट और मिनी रिसॉर्ट्स बनाएंगे। यस जैन जी रहीमपुरा बुरहानपुर में 10 करोड़ का, विजाना शाजापुर में 10 करोड़ का, अमित उपाध्याय जी विदिशा में 10 करोड़ का, संजय पाव गांधी सागर में 10 करोड़ का, विकास नीमा नन्नाखेड़ा जबलपुर में 30 कक्ष का 10 करोड़ का, कुल मिलाकर 60 करोड़ के इनको भी हमने अलॉटमेंट लेटर दिए हैं। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ के लिए है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में राज्य सरकार अभी और भी बहुत सारे सेक्टर में काम करेगी, लेकिन आज का दिन तो 2 दिन के चलने वाले इस कॉन्क्लेव के समापन का, और ये जब मैं स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से फूलबाग क्षेत्र में लगभग 17 करोड़ की लागत से बेजाताल, मोती महल, संग्रहालय, गोपाल मंदिर, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ऐसे कई प्रकार के साथ साथ द विंटेज कार टूर, बेजाताल इटालियन गार्डन का सौंदर्यीकरण, इस सब के लिए हमारे यहाँ के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और ग्वालियर में सौंदर्यीकरण के इस प्रोजेक्ट से लगभग 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। राजा मानसिंह तोमर का मैंने उल्लेख कर ही दिया है, उनके विश्वविद्यालय के लिए 58.46 करोड़ की लागत से 2 अकादमिक भवन, बालक बालिका छात्रावास, सभागार भवन और आवासीय भवनों का निर्माण और अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के शिल्पकारों के लिए भी हमने वेबसाइट का विमोचन किया है, इनसे जुड़कर भी लोगों को खड़ा कर रहे हैं। जब ग्वालियर किले के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ग्वालियर किले के संरक्षण, सौंदर्यीकरण, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म कॉर्पोरेशन के माध्यम से इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, इंडिगो और आगा खान कल्चर सर्विसेज फोरम के द्वारा MOU किया गया, और इससे जुड़े हुए वित्त पोषण की भी 100 करोड़ की इंडिगो ने अपनी सहमति दी है, जो वो अपने खर्च से यहाँ के कंजर्वेशन के लिए काम करेगा। मैंने इस कार्य का माननीय अध्यक्ष जी के साथ और बाकी मित्रों के साथ विमोचन किया है। टूरिज्म के सेक्टर में भी बहुत महत्वपूर्ण MOU हुए हैं। अलग अलग एजेंसियाँ डिजिटल और कई प्रकार से जो प्रमोशन करती टूरिज्म का, उन सबके बढ़ाने का प्रयास किया।
उम्मीद करता हूं कि ये इस पूरे आयोजन के माध्यम से आपका हमारा समर्थन मिलता रहेगा। कल का फिर एक पीपर सेवा औद्योगिक क्षेत्र में 500 करोड़ की लागत से हाइड्रोजन कारखाना बनाने का एक शिलान्यास करने में दोबारा भी आ रहा हूँ। कल मुरैना के अंदर भी कुछ और सौगातें लगातार रहेगी। उम्मीद कर रहे हैं कि सौगातों का सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहेगा। राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो, गरीब, महिला, युवा, किसान सबको काम मिले और मध्य प्रदेश देश के नंबर 1 राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार स्थापित हो जाए, इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई।